हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और बोर्ड कैप्सूल कोचिंग क्लासेस की क्लास का इंतजार ही कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम आपके लेकर आए चैप्टर नंबर 9 जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़ चुके हैं। आज उसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो अपन पढ़कर आए, तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल अपन ने याद करी थी बेटा, आपको याद होगी 90 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू अपन सारी क्लास पिछली क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। तो अब उसके एप्लीकेशंस किस किस क्वेश्चन में होने वाले अपन वो सीखने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है बेटा वो पूरा 5 नंबर का चैप्टर है। एक क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो सेक्शन डी के अंदर आएगा, जो 4 नंबर का होगा वो इसी क्लास से देखने को आपको मिल जाएगा क्वेश्चन 100% श्योर। और एक क्वेश्चन जो आएगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, उसकी प्रैक्टिस भी अपन इसी क्लास में करने वाले हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। तो क्यों ना अपन फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करना सॉल्व करें बेटा। तो आइए बेटा, आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे बेटा, आप साथ साथ में मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन करते जाना और आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करने वाले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सके और आज सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास में आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व होना मिल जाएंगे बेटा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सारे अपन बेटा। तो अपन के पास सॉल्व करने के लिए स्लाइड होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे वैसे भी एक के साथ एक। तो बेटा आप पेन और कॉपी मेरे हिसाब से लेके बैठे होंगे, तो सारे कॉपी और पेन लेके बैठना बेटा, क्योंकि अपन सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। और टेबल आप एक बार लिख देना फटाफट, या तो आपने जब याद करी हो तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए फटाफट से, क्योंकि इस क्वेश्चन में वही वैल्यू आपको काम आने वाली है। अपन साथ साथ में सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड बिटवीन। जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है बेटा वो किसके बीच में बनाया जाता है? द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजेंटल लाइन, बिलो द हॉरिजेंटल लाइन? नहीं, बिल्कुल नहीं। द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजेंटल लाइन एंड अबाउ द हॉरिजेंटल लाइन, बिल्कुल सही कहा इसने। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है बेटा वो कहां बनाया जाता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के जस्ट ऊपर बनाया जाता है। ए 20 मीटर, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ध्यान देना। ए 20 मीटर लॉन्ग रोप रीचेज द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, if this rope make an angle of 30 degree with the pole, then the height of pole is। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन के पास क्या होना चाहिए बेटा? डायग्राम बनाना आना चाहिए अपन को। तो क्वेश्चन सेकंड का अपन पहले सीखेंगे डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? 20 मीटर लॉन्ग रोप रीचेज द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, मतलब एक क्या दे रखा है? पोल दे रखा है, ये हो गया पोल। और यहां से एक रस्सी है बेटा जो ग्राउंड से उसके पोल की टॉप पर टच हो रही है, और रस्सी की जो लंबाई लेंथ है वो कितनी है बेटा? 20 मीटर दे रखी है। और जो रस्सी है ना बेटा पोल के साथ में, कितने का एंगल बना रही है? सर 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहां लिख देंगे अपन 30 डिग्री, इसको बोल देंगे ए, इसको बोल देंगे बी, इसको बोल देंगे सी। इन्होंने बोला है कि अपन को पता करना है बेटा हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट पता करनी है। तो पोल की हाइट तो यही है बेटा, ये पता करनी है। और आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखकर आ चुके हैं, तो आइए बेटा अपन पता लगाते। तो ये तो क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेनियस। और आपको मैंने ये सिखाया था पंडित भोले प्रसाद और हर हर भोले, क्या ये सिखाया था? तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या आपको यहां दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है। तो ये किसका है बेटा? सिन का। तो यहां क्या बोल देंगे बेटा? सिन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है बेटा? ए बी। हाइपोटेनियस का मतलब क्या है बेटा? ए सी। सिन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सिन 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू ए बी। ए बी का मतलब है एच, ए सी का मतलब है 20। 20 वन जा 20 एच इंटू 2, तो 2h हो जाएगा बेटा। तो ये आ जाएगा 2h। वैल्यू निकालनी h की, तो 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू h। 2 की टेबल में 20 आता है 10 बार, ये मीटर में था तो ये भी मीटर में, इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है? कहीं गड़बड़ करा है क्या? 30 डिग्री बनाना था ना, 30 डिग्री बनाना था, एक 20 मीटर,
20 meter long rope reaches the top of vertical pole if this rope make an angle of 30 degree perpendicular and hypotenuse। बिल्कुल सही है बेटा, यही रहेगा इसका आंसर, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो रिलेशन होता है बेटा, ऑप्शन नंबर इसका 1 आंसर है बेटा। आई बात समझ में? चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका बेटा वो क्या होने वाला है, आइए। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द शेडो ऑफ ए √3h मीटर हाई वॉल is h मीटर लॉन्ग देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो क्या बोला, वापस से अपन को क्या बनाना है, इन सारे क्वेश्चन में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा बनाना है बेटा। तो अपन ने ही बना दिया। इसने क्या बोला है, इसने बोला है शेडो ऑफ √3h मीटर हाई वॉल इज h मीटर लॉन्ग। तो क्या बोला, जो शेडो है ना बेटा वो कितनी है, h मीटर। तो ये शेडो यहां पर आ जाएगी, इसकी परछाई पड़ रही है जो इस पोल की, और इसकी जो हाइट है बेटा वो कितनी दे रखी है, √3h दे रखी है। तो सर ये √3h दे रखी है, ये है a, ये है b और ये है c। इसने बोला है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बेटा वो कितना है, अपन को कुल मिला के थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो आइए बेटा, ये आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है और ये आपको बेस दिख रहा है। तो आइए पी बी पी अपॉन में एच एच बी, परपेंडिकुलर और बेस जो रिलेशन होता है बेटा वो tan में होता है। तो यहां बोल दूंगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम है ए बी अपॉन में बेस का नाम है बी सी। tan थीटा का tan थीटा हो जाएगा, ए बी का मतलब कितना है, √3h अपॉन में BC का मतलब है h, h से h हो जाएगा कैंसिल। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, और आपको पता होना चाहिए tan के अंदर √3 जो वैल्यू होती है बेटा वो 60 डिग्री की होती है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। क्या आपको ऑप्शन में 60 डिग्री दिख रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 हमारे को दिख रहा है, यही इसका सॉल्यूशन है बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन 4 द मल्टीपल का वो क्या कह रहा है, द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्या बोला, 100 मीटर का हाई टावर है, टावर की हाइट कितनी है, 100 मीटर। मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहां से एंगल बना रहा है बेटा 45 डिग्री का बना रहा है, ठीक है सर, 45 डिग्री का ग्राउंड से बना रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहां से लेकर यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी है ये अपन को पता करनी है बेटा। तो ए बी सी लिख दूंगा, क्लियर टू ऑल। अब ये तो परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो अभी आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसमें होता है, tan के अंदर होता है। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पर tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब है ए बी, बेस का मतलब है बी सी। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ए बी की वैल्यू है 100, बी सी की पता नहीं है, बी सी 1 जा बी सी इज इक्वल टू क्या बच गया, 100 मीटर। क्या ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। आपका इस प्रकार से आंसर आना चाहिए, ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5th के पास में। तो क्वेश्चन 5th क्या कह रहा है, ए ब्रिज ओवर ए रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्या बोला, एक ब्रिज है जो रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो नीचे रिवर है बेटा, ऊपर ब्रिज बना हुआ है। आगे क्या बोला, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है रिवर के साथ में। तो यहाँ पर रिवर बह रही है, तो यहां से वो एंगल बना रहा है ऊपर से बेटा कितने डिग्री का, 45 डिग्री का बना रहा है बेटा। आगे बात समझ में, आगे इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज ओवर द रिवर इज 100 मीटर, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 100 मीटर है बेटा, कितनी है, 100 मीटर। तो इसको एंगल में यहां बना देता हूं बेटा, क्योंकि इसका लाइन ऑफ साइट यहां होगा। तो यहाँ पे 45 और यहाँ पे 100 मीटर आपको दे रखा है बेटा, ये इसकी लेंथ। तो इन्होंने पूछा है कि इसकी विड्थ पता करो, ये पता करनी है रिवर की विड्थ कितनी है। तो कुल मिला के ट्राइंगल जो वो इस प्रकार से बन चुका है, यहां पर बन रहा है 45 डिग्री का एंगल, और ये है आपके पास 100 मीटर, और अपन को ये पता करना है। तो ये है ए, ये बी और ये सी, क्लियर टू ऑल। अब आइए, तो एंगल यहां बन रहा है, तो ए से परपेंडिकुलर ये है और ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन होता है सिन में। तो यहां बोल दूंगा सिन 45 डिग्री
परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, क्योंकि अपन ने ए से देखा है तो ए से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेटा, जस्ट इसके सामने वाला। आई बात समझ में? परपेंडिकुलर का नाम है बीसी और हाइपोटेनियस का नाम है बेटा एसी। sin 45 की जो वैल्यू होती है बेटा वो आपको पता है कितनी होती है, 1 अपॉन में √2। बीसी का मतलब आपको पता है 100, एसी बन जा एसी, एसी बन जा हो जाएगा एसी, ये आ जाएगा 100√2। क्या 100√2 इसके अंदर आ रहा है क्या? 100√2 आ रहा है, 100 इंटू √2, 100√2। एक सेकेंड होल्ड करना। क्या बोला था? sin 45 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन में √2 होती है। फिर BC का मतलब अपन, सॉरी यहां गलती कर दी ना अपन ने, BC का मतलब अपन को नहीं दे रखा है, BC पता करना है तो BC का BC, AC का मतलब 100 है, 100 बन जा 100, BC इंटू √2, BC√2, ये √2 मल्टीप्लाई का यहाँ आएगा तो हो जाएगा डिवाइड का, इज इक्वल टू BC। अब नीचे कभी रूट नहीं रहना चाहिए तो अपन कर देंगे रेशनलाइज, तो 100 अपॉन में √2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन में √2, 100 इंटू √2, 100√2, √2 इंटू √2 होता है 2, 2 से 100 कटेगा तो 50, फिर √2 मीटर। आ गया आंसर। ये ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, यही इसका आंसर है। पहले अपन ने BC की जगह 100 लिख दिया तो गलती दी अपने यहाँ पर, तो थोड़ा देख के आप करें एग्जाम में जब भी करें। चलो बेटा आप चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पास, जो छोटे क्वेश्चन है बेटा, ये भी मल्टीपल में कई बार पूछ सकता है। इफ द शेडो ऑफ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट, तो वापस से क्या बनाना है अपन को? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। इन्होंने बोला है कि टावर की जो शेडो है ना वो उसकी हाइट के इक्वल है, तो आपको हाइट नहीं पता, हाइट को मानेंगे x, और हाइट और शेडो दोनों इक्वल है, ये है a, ये है b और ये है c। इन्होंने बोला कि सन का जो एंगल है वो पता लगाओ, तो अपन को कुल मिला के थीटा पता लगाना है, और दोनों इक्वल है, तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आपको पता है tan में होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। tan थीटा का tan थीटा, AB की वैल्यू x, BC की वैल्यू भी x, x से x गया तो आ गया 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, और आपको पता है tan के अंदर 1 वैल्यू किसकी होती है? 45 की, तो थीटा का मतलब आ जाएगा 45। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 बार आ रखा है बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है बेटा, ध्यान देना। इफ द शेडो ऑफ ट्री इज 1√3 टाइम इट्स हाइट, तो वापस से अपन को ट्राइंगल बनाना है। इन्होंने क्या बोला? ट्री का जो शेडो है ना बेटा वो उसकी हाइट से 1√3 टाइम ज्यादा है, तो शेडो ऑफ ए टावर है, तो टाइम इट्स हाइट, तो क्या आपको हाइट के बारे में सोचना है क्या? तो हाइट को मान लेंगे अपन x, जो इसकी शेडो है तो इसका 1√3 टाइम्स, तो x इंटू 1√3 टाइम्स, x बन जा x, x अपॉन में √3, तो जो शेडो है बेटा वो कितनी है? x अपॉन में √3 है आपके पास, ऐसे अपन ने निकाला इसको। आइए अब क्या निकालना है अपन को इस क्वेश्चन में? व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो इसको मानूंगा a, इसको मानूंगा b और इसको मानूंगा c। वापस से परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, तो tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन में BC, यही है बेटा। तो अपन को AB का मतलब तो पता है, तो tan थीटा का tan थीटा, AB का मतलब x, BC का मतलब x अपॉन में √3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दूंगा, तो फॉर्म कौन सी बन जाएगी? ABCD, √3 इंटू एक्स, तो √3x, x बन जा हो जाएगा x इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखो x से x हो गया कैंसिल, तो थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो है √3, और tan के अंदर √3 किसका होता है आपको पता है? 60 डिग्री का, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए बेटा आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास में। क्या बोला है? द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:√3। तो वापस से बनाएंगे अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल। इन्होंने बोला है कि जो लेंथ है और उसकी जो शैडो की लेंथ है उसका रेशियो 1:√3 है, तो इसको तो 1 मान लेंगे, मतलब इसको x मान लेंगे, और ये जो है बेटा वो हमारा √3, या इसको 1 मान लो बेटा, x नहीं 1 मान लो, तो 1:√3 है। चलो ठीक है,
व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये है बेटा आपका ए, ये है बी और ये है सी। वापस से परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चल रहा है, तो आ जाइए tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। tan थीटा का tan थीटा, ए बी का मतलब है 1, बी सी का मतलब है √3। तो 1 अपॉन में √3, tan के अंदर वैल्यू किसकी होती है आपको पता है, 30 डिग्री की होती है। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। आपको टेबल याद है तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। ये आपसे एग्जाम में मल्टीपल में पूछने के चांसेस ज्यादा है बेटा ऐसे क्वेश्चन, तो फटाफट से 2 लाइन में करो, आंसर निकाल के टिक कर दो ऑप्शन पे आप। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 4। इसका तो आपको लाइन में आंसर याद होना चाहिए बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये बेटा, जो ध्यान देना। What change occur in the length of shadow of pillar when the angle of elevation sun increases? जैसे ही सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा तो उसकी शेडो हमेशा घटेगी। तो लेंथ ऑफ शेडो डिक्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना कि जैसे ही सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा तो शेडो घटेगा, अगर सन का एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा तो शेडो बढ़ेगा, दोनों आपस में ऑपोजिट रिलेशन में चलते हैं बेटा। चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास, जो क्वेश्चन 5 का अपन करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी फ्रॉम ए पॉइंट 50 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी। क्या बोला बेटा, अपन के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया अपन ने, चिमनी है समझो, ये अपन को पता करनी है चिमनी की हाइट, मतलब ये अपन को पता करना है। और यहां से जो चिमनी के यहां से यहां तक का डिस्टेंस है बेटा वो 50 मीटर है, और एंगल कितने का बन रहा है बेटा, 60 डिग्री का बन रहा है बेटा। आइए, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब आपको पता है ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस किस में चलता है, tan में। तो आ जाइए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब ए बी अपॉन में बी सी। tan 60 जो होता है बेटा आपको पता है tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60। अब tan 60 अपन को वैल्यू पता होना चाहिए, तो tan 60 का जो वैल्यू होता है बेटा वो होता है √3। तो √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन में बीसी का, सॉरी हाँ, ए बी का मतलब आपको पता है कितना है h, और बी सी का मतलब आपको पता है 50। 50 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो हो जाएगा 50 √3 मीटर इज इक्वल टू h। तो चिमनी की हाइट आ गई है बेटा 50 √3 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं, जो क्या दे रखा है, at a certain time the height of a pole and the length of shadow are equal। वापस से वही क्वेश्चन आ गया बेटा, क्या बोला कि शेडो और लेंथ दोनों इक्वल है, तो ये भी x और ये भी x, इसका मतलब a, इसका मतलब b, इसका मतलब c। तो आइए बेटा कैसे करते हैं, वापस से आपको थीटा की वैल्यू पता करनी है कुल मिला के। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर बेस तो tan में, ए बी परपेंडिकुलर बेस का नाम बी सी। tan थीटा का tan थीटा, ए बी का मतलब है x, बी सी का मतलब भी x, x से x गया मतलब आ गया 1, और थीटा के अंदर 1 जो होता है बेटा वो किसका होता है आपको पता होना चाहिए बेटा। थीटा के अंदर, tan थीटा के अंदर जो 1 होता है बेटा वो हमेशा 45 डिग्री का होता है, जो इसका आंसर है बेटा 45 डिग्री। चलिए बेटा क्वेश्चन 7 जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसके पास चलते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब फिगर तो अपन बना सकते हैं बेटा, अपन के पास इंफॉर्मेशन दे रखी है, बोला है जो बेस है बेटा वो 6√3 है, तो बेस का मतलब तो है 6√3, और जो एंगल है बेटा वो है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और हाइट है बेटा वो है एक्स, तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब हाइट पता करनी है तो वापस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो होता है tan का, कौन सा tan, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब ए बी, बेस का मतलब बी सी। tan 60 की वैल्यू आपको पता है, मैंने बताई थी √3 होती है, तो tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3। ए बी का मतलब जो है बेटा वो है x, बी सी का मतलब है 6√3। क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को √3 से मल्टीप्लाई करना है तो 6√3 इंटू √3 इज इक्वल टू x। अब देखो 6 यहाँ पे कुछ नहीं, 1, 6 1 जा 6, √3 को √3 से करा तो 3 इज इक्वल टू x, 6 3 जा हो जाएगा 18 मीटर इज इक्वल टू x, जो इसका आंसर है x इज इक्वल टू 18 डिग्री 18 मीटर। क्लियर टू ऑल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में, जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है बेटा 9। तो आ जाइए क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं अपन।
क्वेश्चन 9th में क्या दे रखा है, जरा ध्यान देना बेटा, यहाँ पर आप दे रखा है बेटा, थोड़ा सा इसको ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, क्वेश्चन दिखेगा नहीं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन 9 दे रखा है बेटा अपन को, द एंगल ऑफ, चलो इसको छोटा कर देते हो, क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देंगे अपन। हाँ, क्वेश्चन 9 दे रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। तो क्या बोला क्वेश्चन 9 में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। तो अपन को वापस एक डायग्राम बनाना है बेटा, यहाँ पर अपन ने डायग्राम बना दिया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो ध्यान देना, तो एंगल बनेगा बेटा वो यहां बनेगा इस साइड में, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बेटा वो क्वेश्चन 9 के अंदर कितना देगा 30 डिग्री, तो यहां लिखूंगा 30 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई, और हाइट जो दे रखी है बेटा वो 10 मीटर दे रखी है। इसको बोलूंगा ए, इसको बोलूंगा बी, इसको बोलूंगा सी। इसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, मतलब ये अपन को पता करना है, तो ये नहीं है, अपन ने इसको एक्स मान लिया। चलिए बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे बनता है बेटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो साइट है हॉरिजॉन्टल लाइन की, जो साइट है उसकी नीचे बनता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन की जस्ट ऊपर बनता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो मल्टीपल में अपन ने करा था बेटा, तो ध्यान देना बेटा इस तरफ। यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है बेटा अपन के पास, ये पता करना है। तो आइए बेटा नजर सारी ए पर, ये है परपेंडिकुलर और ये है अपना बेस। तो परपेंडिकुलर बेस जो होता है बेटा 10 में होता है, तो आ जाएंगे 10 30। परपेंडिकुलर का नाम है बीसी और बेस का नाम है हमारा ए बी। 10 30 की वैल्यू आपको पता ही है बेटा 1 अपॉन में √3 होती है, तो 1 अपॉन में √3, बीसी का मतलब x, ए बी का मतलब 10 होता है। 10 1 हो जाएगा कितना बेटा 10, बीसी का मतलब x ही है ना, ठीक है। फिर √3 तो हो जाएगा √3x। फिर वैल्यू निकालनी है अपन को x की, तो 10 अपॉन में √3, तो 10 अपॉन में √3 इज इक्वल टू हो जाएगा x। 10 अपॉन में √3 हो जाएगा, फिर 10 √3 नहीं 10 अपॉन में √3x। आई बात समझ में, क्योंकि अपन को यहां से पता करना था, तो यहां से a से ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर का मतलब BC, बेस का मतलब AB। 10 30 की वैल्यू आपको पता ही है, 10 30 का मतलब होता है 1 अपॉन में √3, BC का मतलब x है, AB का मतलब 10 है। 10 1 जा 10, √3 इंटू एक्स √3x, वैल्यू निकालनी है x की, तो √3 मल्टीप्लाई का, यहां आ जाएगा तो डिवाइड का। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेटा आपका, वो आपको पता होना चाहिए। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इन द फॉलोइंग फिगर, द टॉप ऑफ द एंगल इज गिवन है 60 डिग्री। तो बेटा आपके सामने चलो ऐसा डायग्राम बना हुआ है, और यहां पर आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो बोला यहां पर अगर आपके पास थीटा बना हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जो यहां पर बन रहा है 60 डिग्री, तो यहां पर भी कितना बनेगा 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के पास में। क्वेश्चन नंबर जो 11 है बेटा वो ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है बेटा वो क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको टावर की हाइट पता करनी है। तो आपके सामने क्या बना हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, ये 30 मीटर टावर का बेस है बेटा। आगे टॉप ऑफ टावर से एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो यहां बन रहा है 30 डिग्री। आपको पता करना है टावर की हाइट, आपको ये पता करना है। तो ये तो ए, ये बी, और ये आ गया हमारा सी। अब ये तो परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो वापस से फॉर्मूला किसका 10 का, तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब ए बी, बेस का मतलब बी सी। 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1 अपॉन में √3, ए बी का मतलब आपको पता है एच, बी सी का मतलब है 30। 30 1 जा 30, h इंटू √3, h √3 होता है, ये √3 मल्टीप्लाई का यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड का। 30 √3 इज इक्वल टू h। अब बेटा यहाँ पर जरा ध्यान देना, क्या ये √3 यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो नहीं लिख सकते अपन इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर √3 लिख सकते तो सही करेंगे इसको अपन, तो क्या करेंगे इसको बेटा अपन 30 अपॉन में √3
इंटू √3 अपॉन में √3। तो देखो 30√3 का 30√3 हो जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या हो जाता है 3 से 30 कट गया तो आ गया 10, तो 10√3 मीटर ये जो है हमारा बेटा क्या है आंसर है। यहां पर रैशनलाइज करा है, रूट कभी नीचे नहीं रह सकता है। आप इस क्वेश्चन में भी कर सकते हो बेटा, जो अपन ने पिछला क्वेश्चन करा था इसके अंदर भी आप रैशनलाइज करके ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकाल सकते हो बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है बेटा, रूट को हमेशा रेशनलाइज करना है आपको। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 40 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ पिलर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पिलर इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो आपको से टावर की हाइट पता करनी है। तो आपको क्या बोला है 40 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, तो बेस 40 मीटर, तो ये 40 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, तो सर यहां पर आ रहा है 60 डिग्री। हाइट पता करनी है सर, हाइट पता करनी है, यहां पर ए है, यहां पर बी है और यहां पर सी है। तो ये परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो वापस है 10 और वो भी किसका 60 का। तो परपेंडिकुलर का मतलब ए बी, बेस का मतलब बी सी। 10 60 का मतलब होता है √3, ए बी का मतलब दे रखा है h, बी सी का मतलब 40। 40 इंटू √3 कितना हो जाएगा 40√3 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू कितनी आ गई है, टावर की हाइट 40√3 मीटर आ चुकी है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है बेटा आपको 13, जो क्या दे रखा है, ए ब्रिज ओवर ए रिवर मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the bank of river if the length of bridge over the river is 150 meter find the width of river। वापस से आपके सामने ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा। तो बेटा जो लेंथ है ना रिवर से यहाँ पर ऊपर ब्रिज की, वो कितनी दे रखी है 150 मीटर दे रखी है। और जो एंगल बन रहा है बेटा वो कितने का बन रहा है एंगल बेटा 45 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है बेटा 45। फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर। तो आपको यहां से जो एंगल बन रहा है वो 45 का बन रहा है। बोला रिवर की विड्थ पता करो, तो रिवर की विड्थ चौड़ाई जो है वो यही है, अपन को ये पता करना है। तो ये ए, ये बी और ये सी। अब ये क्या है बेटा ए से परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किसका होता है सिन का। तो यहां लिखूंगा बेटा मैं क्या सिन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम है बीसी, हाइपोटेनस का नाम है अपना एसी। सिन 45 जो होता है बेटा आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन में √2 होता है। बीसी का मतलब पता नहीं है, एसी का मतलब 150। 150 बन जा 150, बीसी √2। अब ये √2 तो मल्टीप्लाई का यहां आ जाएगा तो काय का हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। क्या नीचे √2 रह सकता है, क्या नहीं रह सकता। क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो √2 और √2 150 इंटू √2 150 √2, √2 इंटू √2 तो 2, 2 से 150 गया 75 √2 मीटर इज इक्वल टू बीसी। मतलब जो विड्थ है रिवर की वो 75 √2 मीटर विड्थ है। आई होप आपको क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 जो सेक्शन डी के अंदर आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। A tree breaks due to storm and broken part bends so the top of the tree touches the ground and making an angle of 30 degree with it। क्या बोला बेटा समझो एक ये ट्री था इतना बड़ा, जैसे आंधी तूफान चले तो ये ट्री का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ये टूट गया और टूट के कहां गिर गया नीचे। तो मतलब अगर ये ऊपर वाला हिस्सा अगर नीचे गिरकर आया है तो मतलब इसने क्या बनाया है एंगल बनाया है। तो ट्री अब इतना सही बचा, ऊपर वाला कटकर आया तो ये नीचे टच हो गया ऐसे और इसने यहाँ पर एंगल बना दिया। और एंगल कितने का बना दिया 30 डिग्री का एंगल बना दिया। तो ये बना दिया 30 डिग्री का। आई बात समझ में। The distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 8 मीटर। अब ट्री ने जहां पे टच करा है और ट्री की जहां से पॉइंट है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो 8 मीटर है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। बोला है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ट्री की हाइट पता करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे कई बार गलती करते हैं। तो क्या ट्री इतना का ही था क्या, नहीं सर, ट्री ये भी था और ये भी था। तो ट्री जो है बेटा आपको पता है ट्री जो है वो कैसे बना हुआ है सर ए बी प्लस ए सी, ये पूरा ट्री है हमारा।
ए बी और ए सी, क्योंकि ये टूट के तो गिरा है हमारा, तो ट्री जब भी निकालना है तो ए बी का आंसर और ए सी का आंसर दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो आइए पहले अपन ए बी निकालते हैं। ये परपेंडिकुलर और ये है हमारा बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन किसका होता है, tan का होता है। तो आइए tan 30 लेते हैं पहले अपन, तो tan 30 डिग्री ए बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, ए बी की वैल्यू आपको पता नहीं है और बी सी की वैल्यू है 8, 8 1 जा 8, √3 इंटू ए बी, तो ए बी √3। अब आपको पता है ये मल्टीप्लाई का, यहां जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड का। तो आपको पता है ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 अपॉन में √3। आगे और करते हैं बेटा, तो जरा ध्यान देना। अब आपको निकालनी है बेटा काय की वैल्यू, आपको निकालनी है ए सी की वैल्यू। तो ये क्या है, हाइपोटेनियस, और ये क्या है, बेस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है कॉस का, तो मैंने यहां पर ले लिया बेटा cos 30। क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस का नाम है बीसी, हाइपोटेनियस का नाम है एसी। और cos 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो होती है √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2। बीसी का मतलब है 8 और एसी का मतलब आपको पता करना है, एसी इंटू √3, तो एसी √3, एसी √3, ठीक है ना। अब आपको पता है 8 2 जा होता है 16, ये मल्टीप्लाई का वहां गया तो डिवाइड का, तो 16 अपॉन में √3। क्या ये आ गया। अब आपको पता करनी है ट्री, तो मैंने क्या बोला, ट्री का मतलब क्या है, ए बी प्लस ए सी, आपको ये पता करना है। तो ए बी का मतलब तो 8 अपॉन में √3 और ए सी का मतलब है 16 अपॉन में √3, दोनों को प्लस कर लेंगे। तो आइए बेटा ट्री पता करना है, तो ट्री का मतलब था आपका ए बी प्लस ए सी, मतलब 8 अपॉन में √3 प्लस 16 अपॉन में √3। अब आपको पता है दोनों नीचे क्या है, सेम, दोनों नीचे सेम तो ऊपर वाले भी सेम टू सेम। 8 और 16 कितना होता है, 24 अपॉन में √3। नीचे कभी रूट नहीं रखना है सर, तो क्या करूंगा, रेशनलाइज करूंगा, तो 24 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3, 24 इंटू √3, 24 √3, √3 इंटू √3 होता है 3, 3 से 24 कटेगा तो आएगा 8 और √3 मीटर। 4 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन है 15, जो दे रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये क्या दे रखी है बेटा, 7 मीटर की हाई बिल्डिंग दे रखी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर में आएगा बेटा ये क्वेश्चन, देखना। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। पहले क्वेश्चन को अच्छे से अपन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल ऑफ टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की अपन को हाइट पता करनी है बेटा। तो आइए अपन टावर की हाइट पता करते हैं यहाँ पर बेटा। जो क्या दे रखा है अपन को, तो अपन ने यहाँ पर क्या बनाया बेटा, ये है ट्री। ट्री की जो हाइट है बेटा वो कितनी है बेटा, बिल्डिंग की हाइट कितनी है बेटा, 7 मीटर। अब इसने क्या बोला, इसके सामने है एक केबल का टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहां से इसके टॉप से तो बन रहा है बेटा कितने का, 60 डिग्री का, और इसके जो फुट पर बन रहा है बेटा वो कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर बेटा। आई बात समझ में। इसने बोला है अपन को टावर की हाइट पता करो, तो टावर ये पूरा होगा। अगर ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको माना मैंने ए, इसको माना मैंने बी, इसको माना सी, इसको माना डी और इसको माना ई। अब मेरे को बताओ कि मेरा जो टावर है ना बेटा, वो टावर क्या है, पूरा ईसी है। तो मेरे को पूरा ईसी पता करना है। तो ईसी मेरा बना कैसे होगा, कोई बता सकता है मुझे। ईसी मेरा बना होगा सर ईडी प्लस डीसी, मेरा बना होगा ईडी प्लस डीसी से बना होगा, हाँ या ना, बिल्कुल बना होगा। आइए बेटा अब यहां पर पता करते हैं अपन इसके अंदर। ये मेरा क्या है, अगर 45 से देखूं तो 45 से मेरे को ये बीसी पता करना है पहले तो। आई बात समझ में। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा बेस है ए से, और ये मेरा क्या है यहाँ पर देखो तो ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस किसका होता है आपको पता ही होगा। परपेंडिकुलर बेस जो होता है बेटा वो tan का होता है। तो आ जाइए, मैंने पहला ट्राइंगल लिया है ए बी सी।
मैंने ट्राइंगल लिया है बेटा ए बी सी, ध्यान देना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एबीसी लिया है तो एबीसी में ये है मेरा बेस और ये है मेरा परपेंडिकुलर, तो मैंने क्या बोला tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम तो है बीसी और बेस का नाम है मेरा AB। tan 45 का मतलब होता है 1, BC का मतलब पता नहीं है, AB का मतलब है 7, 7 मंजा हो जाएगा 7 इज इक्वल टू BC। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई है 7 मीटर। अगर ये 7 है तो AD भी कितना होगा 7, क्योंकि BC इज इक्वल टू AD। BC इज इक्वल टू कितना है बेटा AD है, तो BC का मतलब 7 है तो 7 इज इक्वल टू AD। एडी की वैल्यू भी कितनी आ गई है 7 मीटर। अब मेरे को पता क्या करना है, ये पता करना है, तो ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा बेस है, ये मेरा क्या है परपेंडिकुलर है। अब जाऊंगा किसके पास 60 डिग्री के पास, तो आइए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका होता है 10 का। तो चलिए बेटा अब चलते हैं अपन किसके पास में, सॉरी पीछे ही कर लेता हूं, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूं। हाँ अब मेरे को पता है आपको कि जो ये है बेटा वो क्या है 60 डिग्री, तो यहां बोलूंगा मैं tan 60 डिग्री, ट्रायंगल नाम क्या लिया EAD। ठीक है बेटा, अब tan 60 के अंदर परपेंडिकुलर का नाम तो है मेरा बेटा क्या ED, अपॉन में बेस का नाम क्या है मेरा AD। tan 60 का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है √3 होता है, तो tan 60 का मतलब होता है √3। ईडी का मतलब आपको पता नहीं है, पर एडी का मतलब आपको पता है 7, 7 इंटू √3, 7 √3 इज इक्वल टू ईडी। अब आपको पता करनी है पूरे टावर की हाइट, तो पूरा टावर आपका ईसी है और ईसी बना कैसे ईडी प्लस डीसी। तो ईडी का मतलब आपको पता है, ईडी का मतलब आपका क्या निकला था सर 7 √3 निकला था, प्लस डीसी, डीसी का मतलब आपको कितना दे रखा है 7, दोनों में कॉमन क्या है 7, बनाऊंगा ब्रैकेट, 7 तो पड़ा है, क्या चाहिए सर √3 चाहिए। 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 7 आ जाए 1 से, 7 √3 प्लस 1 मीटर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको मिल गया होगा। ठीक है बेटा, अब ये जो 2-3 क्वेश्चन जो है बेटा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने। मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं कैसे करने हैं आपको सॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Two poles of equal height are standing opposite each other, either side of 80 meter with road. From a point between them on the road, the angle of elevation on top of the pole are 60 degree and 30 degree. Find the height of the pole. तो मेरी बात सुनो बेटा, दो पोल है, एक पोल यहां पर है, एक पोल यहां पर है, आई बात समझ में, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में करे खड़े हैं, 80 मीटर का रोड है बेटा। जो रोड है ना बेटा वो कितने डिग्री का है 80 मीटर का रोड है बेटा। ठीक है, बिटवीन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन विद टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक तरफ से तो बन रहा है 60 डिग्री का, एक से बन रहा है 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट पता करनी है बेटा, पोल की हाइट आपको पता करनी है। तो ये 80 मीटर का है बिटवीन, तो ये हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा, तो आपको ये पूरा पता है 80 का है, तो आपको ये नहीं पता है कितने का और ये नहीं पता है कितने का है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना बेटा, पूरा 80 का है, यहां से लेकर यहां तक पूरा 80 का है। अगर यहां से लेकर आपने यहां से क्या मान लिया x, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस x। अब ये क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है c, ये है d और ये क्या है e। क्लियर टू ऑल। अब आपको पता है कि यहां पर जो एंगल बन रहा है एक तरफ तो बन रहा है 60 डिग्री का और एक तरफ अपन ने मान लिया बेटा कितने डिग्री का 30 डिग्री का। ये तो परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस है, तो आप इजीली निकाल सकते हो परपेंडिकुलर बेस करके। तो आपने क्या मान लिया इसको tan 60 डिग्री मान लिया, परपेंडिकुलर का मतलब आपने दिया ए बी और बेस का मतलब दिया आपने बी सी। tan 60 का मतलब आपको पता है √3, ए बी का मतलब आपको पता नहीं है, बी सी का मतलब 80 माइनस एक्स। अब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू ए बी। आपका ये आंसर है बेटा। तो 80 इंटू √3 80 √3 माइनस एक्स इंटू √3 x√3, यही है आपका बेटा इज इक्वल टू क्या है बेटा आपके पास ए बी। तो ए बी की वैल्यू यहां पर आ चुकी है। अब यहां पर आपको वैल्यू को पुट करना है सेम इसके अंदर, तो आपको इसमें भी निकालना पड़ेगा बेटा।
tan 30 डिग्री निकालना पड़ेगा। उसके बाद ED और जो AB है वो ही ED है, तो आपको AB की जगह और ED दोनों बराबर है ना, तो यहां पर पुट कर लेंगे ED अपॉन में CD। tan 30 का मतलब 1 अपॉन में √3। जो ED है क्या वो AB है? दोनों बराबर है टावर, बिल्कुल बराबर है। तो AB का मतलब क्या निकला आपका 80√3 माइनस x√3, यही निकला आपका बेटा 80√3 और माइनस x√3 अपॉन में CD का मतलब आपका x, x वन जा x। अब √3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, 8√3 माइनस x√3, इसको पूरे से मल्टीप्लाई करना है √3 से। तो पहले 80√3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो x इज इक्वल टू देखो 80√3 मल्टीप्लाई √3, 80 वन जा 80, √3 इंटू √3 3 होता है, तो 83 जा कितना हो जाएगा सर 240 हो जाएगा, यस और नो। उसके बाद अपन को क्या करना है, x को √3 इंटू √3 से माइनस करना है, तो x√3 मल्टीप्लाई x√3, सॉरी √3 सिर्फ √3 से करना है तो √3, यही है बेटा। हाँ √3 इंटू √3 3 इंटू x 3x, क्लियर टू ऑल। उसके बाद माइनस का उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, आई बात समझ में। फिर आपको यहाँ पर पुट करना है तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। चलो मैं करा देता हूँ एक बार आपको क्वेश्चन, ठीक है। हाँ अब देखो आपके पास ये आ गया, इसको इरेज कर दो नीचे वाले को, में माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 240, 3x और x होते हैं बेटा 4x इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू 240 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा बेटा कितनी बार, 4 में 24 आता है 6 बार, तो x की वैल्यू तो आ गई हमारी 60। पर हमारे को ये नहीं निकालना था कि ये कितना है, अपन को निकालना है ये और ये कितना है। तो AB का जो वैल्यू है बेटा आपको पता है, आपका AB जो था बेटा, AB का मतलब आपका क्या था बेटा, AB का मतलब सर था मेरा 80 माइनस x और फिर था √3, तो AB का AB 80 माइनस x का मतलब निकला है सर मेरा 60, फिर निकला है √3, 80 में से 60 गया 20 इंटू √3, 20√3, ये आपका आंसर आ गया। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे अगर आप करोगे 2 से 3 बार तो हो जाएगा प्रैक्टिस में आपका क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन, वो भी देख लो फटाफट से, आप करा देता हूं मैं एक बार। द शेडो ऑफ ए टावर standing on the level of ground is found 40 meter longer when the sun elevation changes from 60 degree to 30 degree, find the height of the tower। बेटा क्या बोला, एक शेडो ऑफ ए टावर ए लेवल ऑफ ग्राउंड में फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर बढ़ रहा है, द सन एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री, तो पहले 60 डिग्री का है, बाद में क्या है 30 डिग्री का। तो मेरी बात सुनो, अगर मैं यहां से यहां खड़ा हूं तो अगर मैं यहां से यूं देखूंगा तो एंगल क्या बन रहा होगा बेटा, थोड़ा कम बन रहा होगा। जैसे ही मैं थोड़ा यूं देखूंगा बेटा तो 60 डिग्री का बनेगा, पास में से देखूंगा तो क्या बनेगा 30 डिग्री का, थोड़ा वैसे बढ़ेगा तो 60 डिग्री का, और बढ़ेगा तो 90 डिग्री का, यूं यूं आएगा तो कम 60 डिग्री का, यूं जाएगा तो 30 डिग्री का। आपको पता है सारे ट्रायंगल बना चुके हो, तो एक बार तो 60 डिग्री का, एक बार 30 डिग्री का, ऐसे आपको बनाना है डायग्राम और उसके बाद सॉल्व करना, एक बार 60 का एक बार 30 डिग्री का। And observed from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 45 degree and 60 degree. If one ship exactly behind the other, the same side of lighthouse, find the distance between two ships। वापस ही वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बेटा। देखो लाइट हाउस के ऊपर एक आदमी खड़ा है, वहां ऊपर से देख रहा है, और लाइट हाउस की जो हाइट है ना बेटा वो कितनी है 75 मीटर, वो देख रहा है बेटा, यहां से देख रहा है तो एक शिप यहां आ रही है और एक शिप वहां जा रही है। आई बात अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मैं अगर यहां से यूं देख रहा हूं तो जैसे जैसे पास में आएगा तो एंगल क्या होगा घटेगा, और जैसे जैसे दूर होगा तो एंगल क्या होगा बढ़ रहा होगा, हाँ या ना। तो एक तो है 45 डिग्री पर और एक है बेटा 60 डिग्री पर, एक तो 45 डिग्री पर है बेटा और एक है हमारा 60 डिग्री पर है। क्लियर टू ऑल। अब उसके बाद जैसे जैसे पास में आ रहा है तो एंगल बढ़ता जा रहा है बेटा, आई बात समझ में, और दूर जाएगा तो 60 डिग्री बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, आई बात समझ में। अब आपको पता करना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, इन दोनों के बीच में दूरी पता करनी है।
अपन को इन दोनों की दूरी पता नहीं है, तो अपन ने क्या मान लिया, ये ए, ये है बी, ये सी और ये डी। पहले आपको ये पता करना है, तो ये आपको परपेंडिकुलर बेस से निकल जाएगा। उसके बाद आपको ये पता करना है, तो आपको लेना पड़ेगा ए बी डी, तो बी सी प्लस सी डी करना पड़ेगा आपको। घर पे ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन इजी है, आराम से सॉल्व आपसे हो जाएंगे। चलिए बेटा अब अपन चलते हैं, अपने सारे क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है जो बेटा, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन तो आपको करा ही दिया था, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए। आप सारे क्वेश्चन की ट्राई करना, अगर नहीं हो तो फिर मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको अगली क्लास में सॉल्व करा दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तब तक मेरे ये बोर्ड कैप्सूल के साथ में अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर।